multiple angles of multiple angles। ये भी स्टार्ट करेंगे अपन। सो इन दैट वन मल्टीपल एंगल्स मतलब कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारे पास है, अब ये साइन थीटा, ये सिंगल एंगल है ना, ये साइन थीटा की फॉर्मूला निकाल सकते हैं। उसके बाद में एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा साइन 2 थीटा, मतलब इसको बोलेंगे अपन डबल एंगल फॉर्मूला। देन आफ्टरवर्ड इफ यू मल्टीप्लाई द एंगल बाय 3 इट बिकम्स साइन 3 थीटा, इट इज सेड टू बी द ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। उसके बाद साइन थीटा के बाद तो इसको डिवाइड बाय 2 करके इसका हाफ एंगल भी निकाल सकता, जिसका डिवाइड बाय 2 करने से कौन सा मिलता, हाफ एंगल, और इसको बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल्स दिस वन। तो ये जो एंगल्स मिलेंगे हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जैसे sin थीटा बाय 2, sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, इसी तरीके से हम निकालेंगे cos थीटा बाय 2, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा। तो ये एंगल्स को बोलेंगे अपन मल्टीपल एंगल्स, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स मतलब sin के एंगल में सिर्फ एक ही एंगल रहेंगे ऐसा नहीं। sin थीटा आया तो अलग फार्मूला, sin 2 थीटा आया तो अलग फार्मूला, sin 3 थीटा आया तो अलग फार्मूला। उसके बाद कभी हाफ एंगल आ गया तो साइन को ये एंगल को क्या करना पड़ेगा, थीटा को डिवाइड बाय 2 करने से क्या मिलता है, हाफ एंगल। देखो सबके डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल पहले साइन थीटा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंगल को डिवाइड करेंगे तो हाफ एंगल मिलेगा, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करें तो डबल एंगल मिलेगा, ये एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ट्रिपल एंगल मिलेगा। तो ये जो एंगल्स है मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से जो एंगल्स आते हैं, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। मतलब sin थीटा भी निकाल सकते हैं, sin 2 थीटा भी निकाल सकते हैं, sin 3 थीटा भी निकाल सकते हैं, और इनका फार्मूला होने के बाद अपन मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ फार्मूले क्या कर सकते हैं, अपन डिराइव कर सकते हैं। तो बेसिक ये 3 है। उसके बाद तुम एंगल को मल्टीप्लाई करो, जैसे जब sin 2 थीटा तुमको मालूम है, किसी को निकालने का sin 6 थीटा, तो क्या करेगा, ये 2 को कैसे मल्टीप्लाई करेगा, 3 से, ऑटोमेटिकली कौन सा फार्मूला मिलेगा, sin 6 थीटा के। So these we discussed about the trigonometric functions of multiple angles। क्या multiple angles के भी अपन trigonometric functions के फार्मूले अपन निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डबल एंगल फार्मूला। तो डबल एंगल फार्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक बार अगर डबल एंगल फार्मूला मालूम है अपने को, साइन कॉस टैन किसी का भी, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल डबल एंगल फार्मूला है तुम्हारे पास, जैसे कि साइन 2 थीटा है तुम्हारे पास, फार्मूला है इसका 2 sin थीटा cos थीटा, ये फार्मूला। डबल एंगल फार्मूला मालूम है, तो डबल एंगल फार्मूले के हिसाब से सबसे पहले अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका सिंगल एंगल, अपन खाली sin थीटा निकाल सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, sin थीटा निकालने के लिए अपने को दोनों साइड से एंगल को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। क्या बताना मैं यहाँ पे, दोनों को साइड को एंगल से डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। एंगल को डिवाइड बाय 2 करें तो देखो कैसा, ये एंगल 2 थीटा है, इसको डिवाइड बाय 2, ये 2 एंगल में नहीं है, ये 2 एज इट इज, एंगल डिवाइड बाय 2 तो ये होगा sin थीटा बाय 2, एंगल डिवाइड बाय 2 मतलब ये cos थीटा बाय 2। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो तुमको क्या मिला, sin थीटा का फार्मूला, sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा। इसकी डबल एंगल फार्मूला इंपॉर्टेंट है। डबल एंगल फार्मूला एक बार मालूम हो गया तो उसका यूज करके तुम क्या कर सकते, नंबर ऑफ फार्मूले क्या कर सकते हैं, अपन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद sin 3 थीटा का फार्मूला थोड़ा अलग है, क्योंकि ये इवन है और ये ऑड है। इवन टर्म्स में मिलेगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑड में मिले तो sin 3 थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो समझ में आ गया तुमको मल्टीपल एंगल्स मतलब एक ही एंगल नहीं, तो उसको अपन 2 3 ऐसे अपन नंबर ऑफ एंगल्स के अपन फार्मूले निकाल सकते हैं। इसलिए इसमें क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ऐसा है कि द एंगल ऑफ द फॉर्म 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज द मल्टीपल एंगल्स। जैसा द एंगल ऑफ द फॉर्म 2 थीटा, एंगल में जैसे 2 थीटा है, 3 थीटा है, 4 थीटा है, ऐसा करते करते एक्सेट्रा ये फॉर्म के अगर से है तो सच एंगल्स आर सेड टू बी द मल्टीपल एंगल्स, है ना। मल्टीपल एंगल्स मतलब नंबर ऑफ एंगल्स आर देयर। उसके बाद में एंगल ऑफ द फॉर्म, अगर से एंगल ऑफ द फॉर्म है तो थीटा बाय 2, उसके बाद में 3 थीटा बाय 2, है ना, थीटा बाय 2 के बाद 3 थीटा बाय 2। अब यहाँ पे 3 थीटा बाय 2 क्यों देखो, यहाँ पे एकदम सिंपल बात है, why is 3 theta by 2, because we cannot take here 2 theta by 2, थीटा बाय 2 को अपन ने ऑड नंबर में क्यों लिया, तो ये 2 थीटा बाय 2 नहीं हो सकता, 2 से 2 कैंसिल है तो फिर से कितना आता थीटा, इसलिए बोले थीटा 2 थीटा बाय 2 के बाद में क्या लिया ऑड,
3 थीटा बाय 2, उसके बाद क्या लूंगा मैं 5 थीटा बाय 2 एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज द सब मल्टीपल एंगल्स, है ना। 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा ऐसा करते रहेंगे, एक्सेट्रा को अपन क्या बोलेंगे मल्टीपल एंगल्स। एंगल को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो एंगल आए उसको बोलेंगे मल्टीपल एंगल्स। और एंगल को डिवाइड करने से जो आएंगे जैसे कि थीटा बाय 2 3 थीटा बाय 2 5 थीटा बाय 2 7 थीटा बाय 2 एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज द सब मल्टीपल एंगल्स। तो ये क्या हो गया, these are called as the multiple angles, these are called as the multiple angles, और ये सब मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। एंगल को यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करने से जो एंगल मिलेंगे 2 3 4 से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीपल एंगल्स, और डिवीजन करने से जो एंगल्स मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, तो फिर आगे तो अब ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल एंगल्स अपन क्या करेंगे डिराइव करेंगे, मगर याद रखो बार बार बोल रहा ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज 12th इज कंसर्न्ड। यहाँ पे भले ही अपन इसका प्रूफ करें मगर ये अपने को कहीं भी हर जगह यूज होने वाले आएंगे समझ में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बिट में यहाँ पे ले रहे हैं। सबके इंपॉर्टेंट इसलिए तो सबसे पहले 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि 11th में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के सब प्रूफ है, और इसका बाद में यूज करके बाद में फिर सिर्फ उसका बोलते हैं कि अपन ट्रिग्नोमेट्रिक में ये वाला है डबल एंगल फार्मूला ट्रिपल एंगल फार्मूला याद करो बोल के। तो अभी तुमने इसको अच्छा कर लिया तो अपन बाद में रिकॉल कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई वेरिएबल के फार्मूला, इसलिए ये बिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक लेने का सबसे मेन रीजन ये फार्मूले इसके अंदर छुपे हुए कौन कौन से फार्मूले, जैसे कि कंपाउंड एंगल के फार्मूले नंबर ऑफ टाइम्स यूज होते हैं, फैक्टराइजेशन के फार्मूले नंबर ऑफ टाइम्स यूज होते हैं, मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल्स के फार्मूले पूरे पेपर सेकंड पेपर फर्स्ट में यूज है 12वीं के। उसके बाद तुम्हारा डी फैक्टराइजेशन के फार्मूले ये भी सब तुम्हारे क्या है 12वीं में यूज होने वाले हैं। इसकी वजह से ये फार्मूले को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसके तुम फार्मूले याद रखिए तो भी चलेगा, मगर इसमें अपन क्या करेंगे प्रूफ के साथ देखेंगे ये फार्मूले आएंगे। ठीक है, चलो सुनो started the formulas part of that one। तो सबसे पहले याद रखो ये फार्मूला अगर से प्रूफ करने का है तो हमको कंपाउंड एंगल का फार्मूला यूज होना मुझे मालूम होना। तो कंपाउंड एंगल का फार्मूला अपन पहले रिवाइज करेंगे फिर उसके बाद अपन आगे जाएंगे। जैसे कि पहला फार्मूला था कंपाउंड एंगल sin of a plus b का। ठीक है, कंपाउंड एंगल मतलब if there is a addition or subtraction between the angle are called as the sum or difference। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या बोलते हैं तो स्टैंडर्ड वर्ड है if there is a sum means addition or difference means subtraction। If there is a sum or difference between the angles then such angles are called as a compound angles। sin of a plus b का फार्मूला है sin a cos b plus cos a sin b। ये सबका यूज है, ये रिवाइज क्यों कर रहे हैं अपन क्योंकि ये फार्मूले प्रूफ करने के लिए ये फार्मूले का यूज है। ये फार्मूले अगर से याद रहेंगे तो उसका प्रूफ अपने को इजी जाएगा। इसमें से एक बार देखेंगे इस फार्मूला sin of a plus b का फार्मूला, उसके बाद sin of a minus b का फार्मूला अलग से देखेंगे। ये फार्मूला है sin a cos b देन आफ्टरवर्ड माइनस cos a sin b। तो फिर डिफरेंस कितना है, अगर से बीच में माइनस है तो माइनस आएगा साइन में, और बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। कोई डिफरेंस नहीं है, खाली साइन में डिफरेंस क्या है कि पहला साइन दूसरा cos, फिर पहले का cos फिर दूसरे का साइन, आगे पहले एंगल का साइन दूसरे एंगल का cos फिर उल्टा पहले एंगल का cos फिर दूसरे एंगल का साइन। ठीक है, उसके बाद थर्ड फार्मूला दैट वी आर सीइंग इन केस ऑफ cos इज cos ऑफ a plus b इज नथिंग बट ये तो सबसे सिंपल है cos के फार्मूला याद रखने के, दोनों जगह cos दोनों जगह sin मगर अपोजिट साइड के साथ, मतलब जैसा cos a cos b दोनों एंगल का cos मतलब यहाँ प्लस के बीच में क्या आएगा माइनस, दोनों जगह sin sin a sin b। अगेन सेम फोर्थ वन cos ऑफ a minus b को अगर उठाएंगे यहाँ पर वही मिलेगा, दोनों जगह cos cos a cos b प्लस दोनों जगह sin sin a sin b। These are the formulas which are very important as far as multiple angles is concerned। multiple angles को प्रूव करने का है तो ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो cos को कैसे याद रखेंगे, cos का कंपाउंड एंगल में दोनों जगह cos दोनों एंगल का sin, अब बीच में अगर से प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। उसी तरीके से cos ऑफ a minus b का फॉर्मूला दोनों जगह cos बीच में माइनस है तो प्लस और दोनों जगह sin। ये वो कंपाउंड एंगल और एक tan का रहेगा, उसे अपन आगे जाएंगे।
तो tan का मैं पहले फार्मूला प्रूव करेगा ना। tan का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ वेरी यूज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने बार स्टार्ट करेंगे उतने तो tan का फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है। तो tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला है पहले एंगल का tan प्लस दूसरे एंगल का tan डिवाइडेड बाय कंपल्सरी यहाँ पे 1 माइनस tan a into tan b है ना। तो कैसे फॉर्म में रखेंगे, अगर से ऊपर प्लस है tan के कंपाउंड एंगल में तो ऊपर भी क्या आएगा प्लस, मगर नीचे से क्या आएगा अपोजिट साइन, ये अगर से कभी प्लस है तो नीचे क्या आएगा माइनस आएगा। तो फॉर्मूला कैसे रखेंगे, पहले एंगल का tan प्लस दूसरे एंगल का tan मतलब tan a प्लस tan b डिवाइड बाय, यहाँ याद रखो कि tan के हर फॉर्मूले में कंपल्सरी यहाँ पे 1 है, यहाँ अगर से कभी 1 नहीं आएगा तो हम डिवाइड करके जब जो भी क्वांटिटी देंगे वहाँ पे उसको उससे डिवाइड करके 1 लेकर आएंगे, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, tan का फॉर्मूला यहाँ कंपल्सरी है, तो क्या होगा फॉर्मूला tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1, ये प्लस है तो ये माइनस tan a into tan b है। उसी तरीके से कभी a प्लस b की जगह a माइनस b आ गया तो फॉर्मूला क्या मिलेगा tan a माइनस tan b, पहले एंगल का tan माइनस का माइनस दूसरे एंगल का tan, ये माइनस से बीच में गया प्लस 1 प्लस tan a into tan b। तो तुम्हारा tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला ये सब अपन ने अच्छे से देखे वाले प्रूफ के साथ देखे वाले, अगर अब इसका यूज है तो क्या अपन ने डबल से देखे तो अब अच्छे से होगा। फिर एक रिवाइज कर दिया अपने फॉर्मूला का, चलो फिर अपने ये मल्टीपल एंगल्स की तरफ, ये फॉर्मूला अगर से याद है तो फिर अपन प्रूफ करेंगे। चलो और नाउ we proceed to the next one, जैसे कि अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल, पहले अपन क्या करेंगे डबल एंगल को प्रूव करेंगे। द नेक्स्ट पेज इज मल्टीपल एंगल में, तो मल्टीपल एंगल में भी बोलते हैं 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डबल एंगल्स लेंगे। डबल एंगल्स में क्या लेंगे पहले sin 2 थीटा cos 2 थीटा और tan 2 थीटा, मतलब ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डबल एंगल। अब देखो तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, sin cos और tan, बाकी के इसके नहीं निकालते कि बाकी इसके रेसिप्रोकल कर देते, उल्टा रहते। कभी तुमको sin 2 थीटा मालूम है तो तुम क्या निकाल सकते हैं cosec 2 थीटा, है ना, दोनों दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। sin 2 थीटा मिल गया मतलब अपने क्या मिला cosec 2 थीटा, cos 2 थीटा कभी मालूम है तो उसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं sec 2 थीटा। उसी तरीके से कभी तुमको tan 2 थीटा मालूम है तो उसका यूज करके अपन क्या निकाल सकते हैं cos 2 थीटा। तो वेरी सिंपल वन, देयर इज नो लॉजिक इन दैट वन। तो हम आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल्स। ओके, तो वी स्टार्ट द नेक्स्ट वीक इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल, डबल एंगल मतलब क्या रहेगा, ये तरीका ऑफ द फॉर्म 2 थीटा। तो टेक्स्ट बुक में जो है ये थ्योरम के फॉर्म में दिया वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल 2 थीटा, ये टेक्स्ट बुक में क्या दिया वाला है थ्योरम के फॉर्म में, इसको प्रूव करके बताओ। तो अपन में वैसे करेंगे, अपन टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे, जैसा फॉर एनी एंगल थीटा, फॉर एनी एंगल थीटा क्या होगा उसमें प्रूफ करो बताया उसमें तीनों फार्मूले। पहला फार्मूला है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, फर्स्ट फार्मूला। दूसरा फार्मूला प्रूव करके बता रहे हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और थर्ड फार्मूला tan का डबल एंगल tan 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये डबल एंगल्स के फार्मूले हैं। ओके, सो ये डबल एंगल में क्या इंपॉर्टेंट है, सी नो इन केस ऑफ दैट डबल एंगल्स व्हाट आर द इंपॉर्टेंट दैट वन, इसके एंगल में sin के एंगल में 2 है मतलब sin 2 थीटा डबल एंगल फार्मूला हो गया, तो 2 sin थीटा cos थीटा फार्मूला है। उसके अंदर cos 2 थीटा मतलब एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करें मतलब डबल एंगल हो गया। तो इसके कितने फार्मूले हैं, एक्चुअल के 4 फार्मूले हैं, मगर स्टार्टिंग में 3 प्रूफ ये बताया कि cos, देखो sin 2 थीटा के भी 2 फार्मूले हैं,
एक साइन कॉस में और एक टैन में, जो कि अपन इसके बाद के थ्योरम में देखेंगे। कॉस टू थीटा के 4 फार्मूले हैं, उसमें से 3 यहाँ पे आगे और एक फार्मूला साइन के साथ देखेंगे। और tan टू थीटा का सिर्फ एक ही फार्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन dt 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो जैसे क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से अपन उसको यूज करते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन में है sin थीटा cos थीटा में क्वेश्चन है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, tan में अगर से तो sin टू थीटा का tan वाला फार्मूला यूज करेंगे, जो कि अपन बाद में देखेंगे, मतलब इसके बाद देखेंगे। तो देखो इतना सिंपल है, तुम अगर से फार्मूला भूल भी गए तो तुम इसको डिराइव कर सकते हो, इतना सिंपल है। तो फॉर एनी एंगल थीटा सबसे पहले साइन का डबल एंगल फार्मूला, डबल एंगल क्यों बोलते हैं अपन इसको, क्योंकि एंगल इज मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट इज सेड टू बी द डबल एंगल फार्मूला। इससे बार बार बता रहा कि ये तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए, फार्मूला याद हो जाना चाहिए। sin 2 थीटा इज नथिंग बट 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मतलब कि यहाँ पे sin का एंगल और cos का एंगल सेम है ना। sin के एंगल में 1 है तो cos के एंगल में 1 है, तो ये क्या है तुम्हारा डबल एंगल की खास बात है। ये अगर से 2 है तो ये कितने हैं 1 1, समझ में क्या बात को। यहाँ पे अगर से साइन का डबल एंगल है तो यहाँ पे ये 1 1 है। समझो कभी मैंने sin 4 थीटा निकाला, अब तुम्हारे समझ में आया sin 4 थीटा मतलब एक्चुअल क्या हो गया, एंगल को मल्टीप्लाई बाय 2 करें, एंगल को मल्टीप्लाई बाय 2 करें, इसको नहीं, एंगल मतलब समझ सके, ये साइन का एंगल, ये कॉस का एंगल, ये 2 एज इट इज। तो sin 4 थीटा का फार्मूला क्या हो गया, sin 2 थीटा इनटू cos 2 थीटा। ये क्यों समझा, क्योंकि ये अगर से 4 है तो ये क्या रहेंगे 2 2, है ना, उसके आधे रहेंगे। जैसे यहाँ पे sin 2 है तो यहाँ पे कितना है sin 1 और cos 1। उसी तरीके से अगर से sin 4 थीटा है तो ये कैसे रहेंगे, यहाँ पे cos sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ये आधे आधे रहेंगे। या फिर सिंपली ये एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के sin 2 थीटा हो गया, और ये कितना हो गया cos 2 थीटा इज देयर, राइट है। ओके, तो नाउ इट इज द फार्मूला। तो हम वन बाय वन इसके फार्मूले का प्रूफ देखेंगे, जिसमें कि पहला प्रूफ है sin 2 थीटा का, कि sin 2 थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा कैसे है। तो एकदम सिंपल, जैसा कि एक काम करेंगे, हमने दिख गया यहाँ पे, अब क्या करेंगे, आप इसको वन बाय वन प्रूफ करेंगे। तो आपके पास जगह कम है, इसके अपन इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करके मतलब क्या, इतने में अपन फार्मूला बिठाएंगे इतने में, और यहाँ पे उसका अपन क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहला फार्मूला, अपने को पहला फार्मूला प्रूफ करना है। पहला फार्मूला है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। दूसरा फार्मूला है cos 2 थीटा के 3 फार्मूले, पहले एक cos और sin में, एक फार्मूला खाली sin में, एक फार्मूला खाली cos में। ऐसे याद रखो, cos के डबल एंगल फार्मूला कैसे याद रखेंगे, पहला फार्मूला cos sin में, दूसरा फार्मूला सिर्फ sin में, तीसरा फार्मूला ओनली cos में, है ना। ऐसे फार्मूले तुम 3 फार्मूले इसके याद रख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में अब कभी हम tan के डबल एंगल पे चले गए तो tan थीटा कैसे याद रखेंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला प्रूव करेंगे अपन से वन बाय वन। जैसे कि पहला फार्मूला उठाएंगे अपन sin 2 थीटा का, इसका प्रूफ देखेंगे अपन, sin 2 थीटा का प्रूफ, कंपाउंड एंगल की जरूरत नहीं है। sin 2 थीटा का प्रूफ क्या है, sin 2 थीटा को अगर से किसी ने देखा तो ये sin 2 थीटा नहीं है, तो ये है sin ऑफ थीटा प्लस, राइट, ठीक है। तो आप सकते हो sin ऑफ थीटा प्लस थीटा, राइट। 2 थीटा मतलब 1 थीटा प्लस 1 थीटा, मतलब कितना 2 थीटा, राइट। तो अभी क्या होगा तुम्हारा, इसको क्या कंसीडर करो, ये कंसीडर करो a और ये कंसीडर b, मतलब एक्चुअली क्या होगा, कंपाउंड एंगल फार्मूला sin ऑफ a प्लस b हो गया। अब बोलो sin ऑफ a प्लस b का फार्मूला बोलो, व्हाट इज द फार्मूला फॉर sin ऑफ a प्लस b, वेरी सिंपल वन, है ना। ये थीटा को तुम क्या कंसीडर करो a, और ये थीटा को क्या कंसीडर करो b, तो ये फार्मूला है sin ऑफ a प्लस b का फार्मूला। स्टिल मिला sin ऑफ a प्लस b का फार्मूला क्या मिलता, sin a मतलब sin थीटा, cos b मतलब b भी कितना है वापस cos थीटा,
प्लस, फिर उल्टा, पहले एंगल का कॉस, कॉस ए मतलब कॉस थीटा, और दूसरे एंगल का साइन मतलब कितना, साइन थीटा, राइट है। तो 2 थीटा को तुम कह सकते हो थीटा प्लस थीटा मतलब कितना, 2 थीटा। ऐसा करने से ये कंपाउंड एंगल फार्मूला कन्वर्ट हो गया, एक थीटा मतलब ए हो गया और दूसरा थीटा मतलब क्या होगा, बी। तो एक्चुअल फार्मूला क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला सबको मालूम है, साइन ए मतलब साइन थीटा, कॉस बी मतलब कॉस थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर उल्टा, पहले का कॉस दूसरे का साइन। ऐसा करने से क्या होगा, ये साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और अगेन साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक साइन थीटा कॉस थीटा और एक साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गए, इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ये आ गया तुम्हारा पहला फार्मूला। इस साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या आएगा, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। उसका प्रूफ बताया मैंने, आया है। इससे पहले मैं बताया कि ये अगर से प्रूफ करना है तो हमको कंपाउंड एंगल के फार्मूले मालूम होना जरूरी है। Once you know the compound angle formula, then by using that compound angle formula, we can prove all the results very easily. As only कैसा prove करें, 2 theta can be done as theta plus theta, means it is a plus b के फॉर्म में। तो फॉर्मूला हो गया sin a cos b, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर क्या, cos है पहले एंगल का cos, दूसरे एंगल का sin। तो एक sin थीटा cos थीटा और एक sin थीटा cos थीटा, कितने बार, 2 बार sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 times sin theta into cos theta is there. Okay, I hope you got that one. Very simple one. चलो फिर आगे next one. अभी होगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला। अब हम प्रूव करेंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला, मतलब ये उसके 3 फॉर्मूले अभी प्रूव करेंगे 2 मिनट के अंदर। ओके, समझ में आया सबके? चलो, वेरी गुड, ठीक है। So now we proceed to the next one. So next is nothing but cos 2 theta। अब देखो तुम, जब तुम्हारे दिमाग में समझ आ गई क्या क्या करने का लॉजिक तो समझ आ गया, इसमें कम से कम प्रैक्टिस। तो cos 2 थीटा मतलब ये भी अगेन इट बिकम्स cos ऑफ थीटा प्लस थीटा, राइट। cos 2 थीटा को तुम लिख सकते cos ऑफ थीटा प्लस थीटा। तो ऐसा करने से अगेन ये हो गया a और ये होगा b। तो ये फिर से फॉर्मूला मिला, कौन सा फॉर्मूला मिला, cos ऑफ a प्लस b का, कंपाउंड एंगल का। तो बोलो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला क्या है, cos का फॉर्मूला क्या है, दोनों जगह cos, दोनों जगह sin, बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, अपोजिट क्या आएगा उसका, माइनस। तो कैसे लेंगे, cos a cos b प्लस है तो माइनस sin a sin b से। तो ऐसा करने से cos थीटा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया तुम्हारा पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर। तो cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर। इस तरह से कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा यूज करो, तुमको पहला फॉर्मूला मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 इसलिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके हम ये बाकी के दो फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, अपन डिराइव कर सकते हैं। तो कैसा, देखो पहले रिजल्ट में दोनों भी है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अब ये जो सेकंड फार्मूला तुम देखेंगे, तो सेकंड फार्मूला में क्या है, cos के डबल एंगल में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ साइन में है, यहाँ पे cos tan कोई भी नहीं है। तो ये फार्मूला प्योरली साइन में है। तो प्योरली साइन में है मतलब क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन नंबर 1 में cos की जगह पे अपने को मालूम है आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे अपन कर सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। वो अगर लिखेंगे तो ये फार्मूला क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, प्योरली साइन में। उसके बाद तीसरा फार्मूला अगर से देखेंगे तुम, तीसरा फार्मूला प्योरली cos में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे साइन की जगह पे cos का फॉर्मूला यूज करेंगे, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। वैसे करने से अपने को तीसरा फार्मूला मिल जाएगा, एकदम सिंपल। सिर्फ देखने के लिए बड़े हैं, प्रूफ करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या करेंगे, अब हमको सेकंड रिजल्ट प्रूव करना है, तो रिजल्ट है साइन में, इसका मतलब cos का कोई काम नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 1 में सिर्फ cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कैरेक्टर करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये मालूम है सबको फार्मूला, आइडेंटिटी अपन प्रूव करे वाली है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसलिए cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का sin स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो ऐसा करने से ये हो गया
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन एज इट इज, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर, डबल एंगल फार्मूला। नाउ अब हम देखेंगे अगला। अगर से अब ये हमको रिजल्ट बता देगा cos का, तो कैसे करेंगे यहाँ पे? सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में या फिर अपने लिखेंगे फ्रॉम 1, या फिर इसमें डायरेक्ट करोगे मैं, देखो ये फॉर्मूला शुरू होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। अब क्या करें 1 के हिसाब से, जिसमें रिप्लेस दैट साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अपन क्या करेंगे अभी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, फ्रॉम 1 ब्रैकेट में लेंगे अपन एक के हिसाब से अपन ये अरेंजमेंट करने वाला है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे करने से क्या हो जाता है, इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस माइनस बिकम प्लस, प्लस का कितना मिला cos स्क्वायर थीटा। तो देखो एक cos स्क्वायर थीटा और एक cos स्क्वायर थीटा, कितने, 2 बार cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये हो गया 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। तो ये होगा तुम्हारा तीसरा फॉर्मूला। तो दैट इज cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला, 2 थीटा रिप्रेजेंट्स कंपाउंड एंगल थीटा प्लस थीटा a प्लस b के फॉर्म में, cos a cos b प्लस का माइनस sin a sin b, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। ये होगा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला लाने का है तो प्योरली साइन में, तो प्योरली साइन में मतलब ये cos के प्लेस पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रख सकते हैं अपन। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। दैट इज फॉर्मूला नंबर 2। cos का 50 पर डबल एंगल का तीसरा फॉर्मूला, तो उसको क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में sin के प्लेस पे cos को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऐसे करने से ये माइनस का 1 ये माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो एक cos स्क्वायर थीटा, एक cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, सो नाउ these are the two formulas, are you get it? बोलो समझ में आया सबके? आया क्या सबके समझ? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं आया क्या? तो नीचे चलेगा क्या? कोई बात नहीं, सब हम उसको ले लेंगे इसको। ओके, 1 मिनट, this one, these are the formula, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। ऐसा कोई तकलीफ? चलो नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूव करेंगे अपन tan 2 थीटा का। ओके, थैंक यू। आ गया मैसेज। तो नाउ वी प्रोसीड टू थर्ड फॉर्मूला, tan 2 थीटा का थर्ड फॉर्मूला प्रूव करेंगे अपन। तो देखो अभी सिमिलर वे, तो हम लास्ट फॉर्मूला प्रूव करेंगे tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा इज नथिंग बट सेम वे से जाएंगे, तो तुमको मालूम है tan 2 थीटा कैसे प्रूव कर सकते हैं? सेम अपन को उसका आइडिया आ गया कि tan 2 थीटा को मैं प्रूव करूंगा ऐसा। अगेन 2 थीटा कैन बी रिटन एज थीटा प्लस थीटा, तो tan ऑफ थीटा प्लस थीटा के फॉर्म में, yeah, tan 2 theta can be written as tan of theta plus theta. So here this theta is A and this theta is your B. So it becomes the compound angle formula tan of A plus B. Now tell me what is the formula for compound angle tan of A plus B? So formula क्या रहता? Tan A plus tan B divided by 1, ये plus है तो become minus tan A into tan B. तो ऐसे करने से ये हो गया एक tan थीटा 2 बार tan थीटा divided by 1 minus tan थीटा tan स्क्वायर। सिर्फ किसी कंपाउंड एंगल अगर फार्मूला याद है तो इजीली वो फार्मूला डिराइव कर सकता। तो tan 2 थीटा मतलब एंगल भी 2 थीटा है, डबल एंगल है, 2 थीटा मींस डबल एंगल, तो 2 थीटा कैन बी डन एज थीटा प्लस थीटा, है ना? तो ये होगा a प्लस b के फॉर्म में, बाहर है tan ऑफ a प्लस b के फॉर्म में होगा। फार्मूला क्या है बोलो tan का, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय या कंपलसरी 1 ऊपर प्लस है तो बीच में माइनस tan a into tan, एक tan थीटा 2 बार tan थीटा, नीचे 1 माइनस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। इट इज द डबल एंगल फार्मूला tan 2 थीटा का डबल एंगल फार्मूला। ओके, सो आई होप यू गॉट दैट वन। तीनों भी एंगल्स तुम्हारे समझ में आ गए, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा, ये हमारे डबल एंगल के फार्मूले हैं। ठीक है, चलो तो अब हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जाएंगे।
अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रूफ करने से पहले कुछ रिमार्क्स देखेंगे, फिर उसके बाद अपन आगे जाएंगे, है ना। नेक्स्ट भी अभी अभी कौन कौन सा लेंगे, मैंने क्या बताया तुमको, साइन टू थीटा के दो फार्मूले, एक है साइन कॉस में और एक है टैन में, और उसी तरीके से कॉस थीटा के तीन नहीं कितने फार्मूले, चार, और वो क्या है टैन में, तो वो दोनों से अब दोनों अपन अलग से देखेंगे टैन वाले, ठीक है। और टैन डबल एंगल का एक ही फार्मूला है, तो डोंट वरी अबाउट दैट वन। तो क्या बताया मैंने यहाँ पे, साइन के कितने एंगल है, डबल एंगल के दो फार्मूले, एक साइन कॉस में और एक टैन में। कॉस डबल एंगल कितने फार्मूले, चार फार्मूले, यहाँ पे तीन हो गए, एक बाकी, तो दोनों अपन साथ में लेंगे, और एक टैन का एक ही फार्मूला है डबल एंगल। चलो फिर आगे देखो, एक नोट है, नोट इसलिए बता रहा है कि ये जो नोट है, ये नोट का यूज तुम्हारा इंटीग्रेशन में, बच्चे फॉर्मूले डिराइव नहीं कर सकते, मतलब फॉर्मूले याद रहते मगर उनको ये आया कैसा ये समझता है, तो उनके लिए खास बता रहा मैं यहाँ पे कि ये फॉर्मूले रिमार्क के जरिए हमने बताया कि जो रिमार्क में है कैसा। देखो रिमार्क में जनरली कॉस के डबल एंगल पे रिमार्क है ज्यादा। देखो जैसे कि तुमको मालूम है कॉस के डबल एंगल फॉर्मूले अभी अपन डिराइव करने वाले, तो अब हम क्या लिखेंगे, रिमार्क्स। रिमार्क्स मतलब रिमार्क में क्या है एक्चुअल इसका, ये फॉर्मूले जो अपन ने निकाले उसका एप्लीकेशन कि डिफरेंट प्लेसेस पे अगर आया तो अपन डिफरेंट प्लेसेस में इसका यूज कैसे करेंगे, ये रिमार्क्स होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल cos टू थीटा का फार्मूला है अपने पास, मालूम है आपको, तीन फार्मूले पे है अपने पास, एक है cos में और साइन में, याद रखना चाहिए सबको। एक है खाली साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक है खाली cos में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे दो फार्मूले पे जनरली कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो याद रखो साइन में बाद में है, या फिर ऐसे याद रखो, अगर से cos का फार्मूला साइन में है तो 12 नंबर की गाड़ी 1 2, और अगर से cos में है तो 21 नंबर की गाड़ी 2 1। याद रखो 12 नंबर की गाड़ी मतलब साइन में आएगा, और 21 नंबर की गाड़ी मतलब cos में आएगा ना, पहले 2 है फिर 1 है 21। ऐसा तो मतलब शॉर्टकट बना सकते हैं कि cos के डबल एंगल में साइन का यूज करने का है, तो बच्चे क्या करते हैं कभी कभी ये लिख देता है ऐसे 2 sin squared theta minus 1, they are getting confusing in that one। तो ऐसा नहीं कि कंफ्यूज होने की बात नहीं, याद रखो साइन के लिए 12 नंबर की गाड़ी और cos के लिए 21 नंबर की गाड़ी। तो 12 नंबर की गाड़ी मतलब पहले 1 आएगा फिर -2 sin square थीटा, और बाद में cos में पहले 2 आएगा फिर बाद में 1 आएगा। तो अब इसका मैं रिमार्क बता रहा था कि रिमार्क कैसा है। तो ये दो फॉर्मूले पे रिमार्क है कि आप देखो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आता कि जैसे तुमको मालूम है यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा, ठीक है। तो किसी को अगर से यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये ऐसा है, देखो क्या है यहाँ पे, तुम क्या कर सकते देखो, माइनस का 2, या फिर एक काम करो सबसे अच्छा, ये 1 एज इट इज, ये cos थीटा प्लस का इधर से आने से क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस cos 2 थीटा। उसके बाद ये जो है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है, वहां पे जाने से प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला एकदम सिंपल, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा को अपन इधर लेके चलेंगे तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 एज इट इज, जो प्लस का cos थीटा इधर लाए तो माइनस का cos थीटा। तो इसमें से अभी साइन स्क्वायर थीटा के 2 मल्टीप्लिकेशन में, एक आप जाएगा डिवीजन में, इसके हमको फॉर्मूला मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय। अब ये जो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा का, आप देखो अपने को बचपन से मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी तुमको मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बचपन से अपने दिमाग में ये बैठे हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा जब भी आएगा अपन क्या रिप्लेस करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा। मगर अब यहाँ पे जाके थोड़ा चेंज हो गया, डबल एंगल फार्मूले से भी तुम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा नहीं तो 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 भी हो सकता है। और ये फार्मूले बोल गया ये सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन में, जब भी साइन स्क्वायर थीटा आएगा 12th में इंटीग्रेशन में, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये तुम फार्मूला यूज नहीं कर सकते, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे तुमको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 का। इंटीग्रेशन चैप्टर में साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे ये फार्मूला और अपन cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे अपन एक फार्मूला और डिराइव करेंगे।
तो डेरिवेशन एकदम सिंपल है। याद करने के लिए क्या तुम 2 मिनट से डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं देखो, एकदम सिंपल। एक बार देख लो इसका कि यहाँ से ये फॉर्मूले से अपन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसा कि अगर से सबको मालूम है, वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज देयर। तो क्या करेंगे, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से आने पे प्लस का हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस का हो गया। तो सिंपली साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 मल्टीप्लिकेशन में इसके डिवीजन में आ जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन में जब भी साइन स्क्वायर थीटा आएगा हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कॉस के डबल एंगल से। तो ये रिमार्क भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे समझ नहीं आता कि सर कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो ये फॉर्मूला एक्चुअल है अपने पास, सिर्फ वहाँ से अपन इसकी वैल्यू निकाल देंगे बस। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से अपन ये फॉर्मूले से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं कि वी नो दैट cos 2 थीटा is equal to 2 cos square theta minus 1। तो क्या करूं, ये माइनस का 1 इधर चले गया तो प्लस का 1, ये क्या होगा प्लस का 1 प्लस ऑलरेडी cos 2 थीटा प्लस का है, तो प्लस का cos 2 थीटा इज इक्वल टू ये कितना निकला तुमको 2 cos square थीटा। इसको से तुम cos square थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो cos square थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेंगे वैल्यू सेम 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय, इन शॉर्ट तो ये दोनों फॉर्मूले तुम इंटीग्रेशन के टाइम पे जो भी साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 रखेंगे, और cos स्क्वायर थीटा अगर आए तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। दोनों में डिफरेंस है, साइन स्क्वायर में माइनस है तो यहाँ पे सिर्फ cos स्क्वायर में क्या है प्लस है। याद रखने के लिए सिंपल, साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। साइन में माइनस रहता तो cos में प्लस रहता, एकदम